जम्मू कश्मीर से इस बीच बड़ी खबर है। आतंकी जैश का वरिष्ठ कमांडर ढेर हुआ है। 26 जून को मुठभेड़ में ये जैश कमांडर मारा गया था। जम्मू कश्मीर डीजीपी ने जैश कमांडर की मौत की पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से जैश के एक कमांडर को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जैश कमांडर के मारे जाने की पुष्टि भी की है कि जैश का कमांडर जो है वो मुठभेड़ में मारा गया है, ढेर हो गया है। इसको लेकर उन्होंने पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जैश ए मोहम्मद सरगना का ये कमांडर था जिसे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिली। जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने जैश के कमांडर को ढेर कर दिया है। तो जैश का एक वरिष्ठ कमांडर था और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यह मिली है, जहां जैश के आतंकी को मार गिराया है। कमांडर था यह आतंकी जिसे मार गिराया गया है। तो लगातार अगर बात घाटी को लेकर की जाए तो घाटी में आतंक को खत्म करने के लिए, आतंकवादियों को जड़ से मिटाने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा तमाम जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं और इन्हीं ऑपरेशन के तहत जो है वो कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। और इसी कड़ी में जैश के इस कमांडर को मार गिराया गया, ढेर किया गया और जम्मू कश्मीर के डीजीपी के द्वारा भी इसकी जानकारी साझा की गई है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि जैश का जो ये कमांडर है वो मार गिराया गया है मुठभेड़ में। ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी कह सकते हैं कि ये उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए भी। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात की जाए जिस तरीके से इस आतंकी को मारा गया, इस कमांडर को मारा गया, कितनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए मानी जाए और किस तरीके से लगातार ये आतंकी जो है वो घाटी में सक्रिय था? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी और कमांडर जो था, टॉप कमांडर मौलवी, इसे 26 तारीख को जो है वो आतंकियों ने एक मुठभेड़ में बसंतगढ़ जो उधमपुर का इलाका जो है वहां पे मार गिराया था। और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही इस चीज को बताया था कि कैसे जैश का एक कमांडर मारा गया है, जो बसंतगढ़ में अब लगभग अपने 3 से 4 साथियों के साथ जो है वहां पर देखा गया। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। घने जंगल थे और ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, जहां ये दिखे थे। जिसके बाद ऑपरेशन चला और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक मुठभेड़ जो है वो उसमें इस आतंकी कमांडर को जो है वो मार गिराया है। आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात जो है, उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की कि किस तरीके से आम लोगों की शमूलियत जो है वो लगातार पाकिस्तान के जो है खिलाफ और पाकिस्तान से चलाए जा रहे इस आतंकवाद के खिलाफ जो है वो हो रही है। और तभी मुमकिन हो पा रहा है कि इसी तरह से बसंतगढ़ हो या जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्से, वहां पर आतंक विरोधी अभियान जो है वो तेज हुए हैं और लोग जो है वो जानकारियां साझा कर रहे हैं पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ। जिसके बाद इसी तरह के जो टॉप कमांडर आतंकियों के जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनको मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। जी अजय, अगर बात की जाए घाटी में जो इस वक्त लगातार अभियान सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर जानकारी ली जाए। किस तरीके से आतंकियों के खात्मे को लेकर अभियान लगातार चल रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज हुए हैं। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और उसके बाद जब पाकिस्तान ने यहाँ मासूम लोगों पर फायरिंग की, उनको निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के कई एयर बेसेस जो हैं उनको तबाह कर दिया गया। मगर अभी की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जब एलओसी के दूसरी तरफ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ जो है वो चलाया जा रहा है, वहां पर तबाही जो है वो मचाई है सुरक्षा बलों ने। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को मार गिराने के लिए भी एक बड़ी कवायद जो है वो चल रही है, जिसका नतीजा है कि मौलवी जैसे जो टॉप कमांडर अलग अलग इलाकों में छुपे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है। और कोशिशें यही हैं कि तमाम आतंकी जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 के करीब है, उन आतंकियों तक पहुंचना और उनको मार गिराना, उसी को लेकर एक बड़ी कवायद जो है वो लगातार चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो तमाम जंगल के इलाकों में, तमाम ऐसे इलाकों में जहां आतंकियों की मौजूदगी है, वहां पर जाकर ऑपरेशन को चला रहे हैं। जी, लगातार अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में अजय अगर जिक्र किया जाए जो आतंकियों के मददगार हैं, उनको लेकर भी घाटी में अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले हमने देखा कि दर्जनों की संख्या में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा जो आतंकियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रहे थे। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लंबे समय से जो आतंकवाद चल रहा है, उसके पीछे की मुख्य वजह जो सुरक्षा बलों ने पाई है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं
उनको तो सुरक्षा बल बार बार मार गिराते हैं, मगर उसके बाद कुछ समय के बाद वापस सरहद पार से घुसपैठ होके आतंकी यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रेडिकलाइज करके जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जाता था। मगर जब ये चीजें साफ हुई, ये पता चला कि दरअसल ये जो आतंकवाद रिवाइव हो रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह जो है वो कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर का वो नेटवर्क है जो इन आतंकियों को पनाह देता है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है और पैसे के लालच में इन लोगों की मदद देता है। उसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां तेज हुई और जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, जो आतंकी सहायक थे, उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी गाड़ियों को, उनको जब्त करके जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि अगर ये आतंकी जो है आतंकियों के मददगार जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार आतंकियों को लेकर जो अभियान है वो चलाया जा रहा है घाटी में और इसकी सफलता भी लगातार मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के युवक की कोर्ट